नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है मैकेनिकल वाइब्रेशन और आज हम लोग मैकेनिकल वाइब्रेशन की यूनिट नंबर 4 का एक और टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझेंगे। आपको समझने के लिए पिछले क्वेश्चन की तरह इस बार भी वीडियो पूरा देखना है और पिछले जो भी कंसेप्ट यूज होंगे उनको भी फिर से समझना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया सिर्फ इसमें इतना लिखा है, डिटरमाइन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम शोन इन फिगर। मतलब एक फिगर दिया है, यहाँ पर फिगर में आप देख रहे हैं दो मास दिए गए हैं और उनकी डिस्प्लेसमेंट दिए गए हैं, उनकी स्टिफनेस दी गई है, क्योंकि दो स्प्रिंग लगी हैं तो दो स्टिफनेस दी गई। स्टिफनेस भी देखें तो यहाँ पर जो फिक्स एंड है उस पर देखें तो 2 के स्टिफनेस दी गई है और दूसरी जो दो मासों को जोड़ने वाली स्प्रिंग है उसका स्टिफनेस के दिया गया है और डिस्प्लेसमेंट पहला मास है उसका डिस्प्लेसमेंट x1 है, दूसरा मास है उसका डिस्प्लेसमेंट x2 है। ये क्वेश्चन का जो भी डिस्क्रिप्शन है वह मैंने समझा दिया है। हम जानते हैं यूनिट का नाम क्या है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। दो मास दिए गए हैं और इसमें जो हम लोग कंसेप्ट लगाते हैं वो न्यूटन लॉ के लगाते हैं। न्यूटन इक्वेशन हमें याद होना चाहिए, नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं। हमें सॉल्व करते समय नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना वही है जो मुझे बनाना है। तो यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए कि आपको समझ में जल्दी आ जाए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो हम जानते हैं इसकी इक्वेशन होती है m x के ऊपर डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0 है। अब जितने भी यहाँ पर मास हैं, जितने भी डिस्प्लेसमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते रहते हैं। अब कैसे मॉडिफाई करेंगे यहाँ पर मैं करने वाला हूँ। सबसे पहले याद रखें, इसको हमें क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखना है, सिर्फ इतना हमें याद रखना है कि एक इक्वेशन होती है हमारी न्यूटन सेकेंड लॉ की। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मैं एक लाइन लिख देता हूं पहले। तो हमें सिर्फ एक लाइन लिखना है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द टू मासेस। यहां पर दो मासेस हैं तो टू मासेस लिख दिया, अप्लाइंग सेकंड लॉ। इसके बाद हमें सीधे अप्लाई करना है। ये जो इक्वेशन है इसको कैसे बनाए, सबसे पहले मास होता है तो यहाँ पर पहला मास है, ये आपको दिख रहा है, इसके लिए हम बात कर रहे हैं पहले मास के लिए, है ना। दूसरे मास की बात नहीं कर रहा है, पहले मास की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एम है, एम क्या मास होता है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर डायग्राम में 2m दिया गया तो m की जगह हम 2m ही यूज करेंगे। तो 2m लिख देते हैं यहाँ पर। फिर क्या है, x है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर x है, यहाँ पर x1 और x2 में इसको साफ करके सही से लिख देता हूं। तो यहाँ पर क्या है, x1 है तो हम x1 लिखेंगे, क्योंकि इसके लिए हम देख रहे हैं इस मास के लिए बात कर रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, x1 है। यह मैंने 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए पढ़ी हुई थी इक्वेशन, तो वहां पर सिर्फ x था, क्योंकि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम था। यहाँ पर दो मास है तो दो डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर x1 है इसलिए मैंने x1 लिख दिया। x के ऊपर हमें क्या लगाना है, डबल डॉट लगाना है। डबल डॉट का मतलब आप सब लोग जानते होंगे, दो बार डिफरेंशियल होता है। फिर नॉर्मल हम वर्डों में क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। इतना लिख लिया हमने। फिर m की जगह m लिख दिया और हमने क्या x1 के ऊपर डबल डॉट लगा दिया। इक्वेशन देखते चले, प्लस की जगह प्लस लगाना, प्लस हमेशा जो इक्वेशन में है तो प्लस ही लगाएंगे, याद रखें। प्लस की जगह मैंने प्लस लगा दिया। फिर हमें क्या करना है, के लगाना है। तो के क्या है, स्टिफनेस है। जो m1 मास है जिस स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है उस स्प्रिंग की हम स्टिफनेस लेते हैं। तो पहले इस स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, इसकी स्टिफनेस क्या है, यहाँ पर 2k दी गई है, यहाँ पर k है, लेकिन यहाँ पर 2k दी गई तो 2k ही लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2k लिख दिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 2k लिख दिया। तो जो m1 मास है इधर किससे जुड़ा हुआ है, 2k से जुड़ा हुआ है, तो मैंने इसको यहाँ पर 2k लिख दिया। तो पहला इधर क्या है, m1 मास सिर्फ एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ, तो हमने इसको लिख दिया। फिर हमें 2k लिखने के बाद हमें इसका जो यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका है, x का मल्टीप्लाई, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई। तो m1 है, ये स्प्रिंग है, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, x1 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ऐसा x1 लिख देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो इक्वेशन बनाते हैं m1 मास के लिए निकाल रहे हैं तो m1 2m है, तो लेकिन इसके साथ इस स्प्रिंग से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन एक और स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी साथ में लिखेंगे हम। क्या, जिस मास के लिए हम इक्वेशन बना रहे हैं वह मास जितनी स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है उतनी स्प्रिंग के साथ हम प्लस करके लिखते जाते हैं। जैसे ऊपर सिर्फ मास एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है उसकी, और उसकी हमने स्टिफनेस लिखी, उसके साथ मल्टीप्लाई किससे करना पड़ा था, डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो मैंने मल्टीप्लाई करके रख दिया है। प्लस लगाते हुए चलना, तो आगे और बढ़ाएंगे तो फिर हम प्लस ही लगाएंगे। तो प्लस लगा दिया मैंने। प्लस के साथ हम क्या लिखेंगे, स्टिफनेस लिखेंगे पहले, जैसा कि इक्वेशन में दिया गया। तो अब इसकी तो बात हो चुकी है। तो जो हमारा मास है इस स्प्रिंग से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इस स्प्रिंग की भी स्टिफनेस लिखेंगे। इसकी स्टिफनेस क्या है, के, तो हम यहाँ पर के लिख देंगे। अब के तो लिख दिया, अब हमें क्या लिखना है, डिस्प्लेसमेंट लिखना। तो ये जो के है, ये जो स्प्रिंग है, एक इस मास के साथ भी जुड़ी है और इस मास के साथ भी जुड़ी है।
इस मास के साथ भी जुड़ी, इस मास के साथ भी जुड़ी है, दोनों के साथ जुड़ी है, और इस मास का डिस्प्लेसमेंट x1 है तो इस मास का डिस्प्लेसमेंट क्या है, x2 है। तो दोनों डिस्प्लेसमेंट हमें लेना पड़ेंगे, तो दोनों डिस्प्लेसमेंट का हमें डिफरेंस लेना पड़ता। क्या लेना पड़ता? डिफरेंस लेना पड़ता। अब लेते कैसे हैं? तो जिस मास की हम बात कर रहे हैं, हम इस मास की बात कर रहे हैं, तो इस मास के साथ जो भी डिस्प्लेसमेंट है, इस मास के साथ जो डिस्प्लेसमेंट है वह क्या है, x1 है, तो उसको हम पहले लिखेंगे डिफरेंस में। तो डिफरेंस हम कैसे लिखते हैं, x1 माइनस x2। ये क्यों लिखा मैंने? क्योंकि हम जान रहे हैं इस स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, इक्वेशन पूरी बनाना है, जितनी भी स्प्रिंग लगी उनकी सबके साथ बनाते हैं। तो इसकी बात की, ये दोनों मास से जुड़ा हुआ है, तो दोनों मास के डिस्प्लेसमेंट लेंगे, डिस्प्लेसमेंट का हम डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस के लिए हमें या तो हम x1 माइनस x2 करेंगे या फिर x2 माइनस x1 करेंगे। अब हमने यहाँ पर x1 माइनस x2 क्यों किया? तो हम क्योंकि पहला जो मास है, पहला मास 2m, इस m के लिए इक्वेशन बना रहा है, तो इस m के लिए इक्वेशन बना रहे हैं, तो उसके साथ जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम पहले लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया है। फिर दूसरा डिस्प्लेसमेंट है उसको माइनस करके लिखते हैं, और अब आगे कुछ नहीं है तो इक्वल करके 0 लिख देंगे। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? 2 लिख दें, यहाँ पर m लिख दें, x1 लिख के डबल डॉट चढ़ा दें, यहाँ पर प्लस कर दें 2k x1 लिख दें प्लस। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, k x1 ब्रैकेट ओपन होगा, k x2 इक्वल टू 0। अब इसमें कोई माइनस प्लस हो सकता तो कर दें, 2k x1 है प्लस k x1 है, ये एक दूसरे में माइनस प्लस हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2m x1 डबल डॉट हो जाएगा। इसमें से अगर इसको, सॉरी, ये दोनों एक जैसे हैं तो जुड़ जाएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस 3k x1 हो जाएगा माइनस k x2 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ये क्या x है, तो पहली इक्वेशन कैसे निकाली मैंने, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा मास a है, तो इसके लिए बात करेंगे। सेम हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ m मास दिया गया, क्योंकि इस m मास सबसे पहले मास ही लिखते हैं, तो हम यहाँ पर m कर देंगे। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं डबल डॉट ऊपर लगा के। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, x2 है, तो हम क्या लिख देंगे, x2 लिख देंगे और डबल डॉट लगा देंगे। फिर हम क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, तो प्लस यहाँ पर भी लगा देंगे। प्लस की जगह में क्या लिखना, k मतलब स्टिफनेस लिखना। तो ये मास ऊपर किससे जुड़ा हुआ है ये देखते हैं, फिर नीचे किससे जुड़ा हुआ वो देखते हैं, और से जो इससे पहले वाले मास है उससे कोई मतलब नहीं रखते। तो ये जो मास किससे जुड़ा हुआ, ऊपर लटका हुआ है, इस स्प्रिंग से लटका हुआ है। किससे लटका हुआ है और नीचे किसको लटका के रखा। अगर नीचे अगर 5-6 स्प्रिंग भी हो तो सबका स्टिफनेस लेंगे हम, लेकिन ऊपर उसी का लेते हैं जिससे ये यहाँ पर लटका हुआ है। तो यहाँ पर किससे, के से लटका हुआ है, लेकिन एक के इससे भी संबंध रख रही है और इससे भी संबंध रख रही है। मतलब ये जो के जे वाली स्प्रिंग है ऊपर वाले मास से भी जुड़ा हुआ है, नीचे वाले मास से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्टिफनेस लिख देंगे के, जैसा मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जो के स्टिफनेस लिखी, तो स्प्रिंग जो लिखी हुई है यहाँ पर के, मैंने इस स्प्रिंग का स्टिफनेस के है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, x1 भी होगा और x2 भी होगा, क्योंकि दोनों मासों से जुड़ा हुआ है। तो ये होगा। अब इसमें प्रॉब्लम फिर से आएगी कि यहाँ पर x1 माइनस x2 लिखें या फिर x2 माइनस x1 लिखें। तो जैसा मैं बता चुका हूं, जिस मास की बात कर रहे हैं हम इस मास की बात कर रहे हैं, इसकी इस मास की बात कर रहे हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, x2 है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, x2 है। क्योंकि मैं इसी मास की बात कर रहा हूं, कौन से, इसी का डिस्प्लेसमेंट पहले लिखना है, तो हम ब्रैकेट में यहाँ पर क्या लिख देंगे, x2 लिख देंगे, माइनस जो दूसरा डिस्प्लेसमेंट है उसको लिखेंगे माइनस x1 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ए इससे जुड़ा हुआ है इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ऊपर हमें कोई मतलब नहीं होता। अगर नीचे कोई मास और लगा होता तो उसको हम जरूर कंसीडर करते। इक्वल टू हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, m कर दें, यहाँ पर x2 कर दें, डबल डॉट लगा दें, प्लस कर दें, इसका ब्रैकेट ओपन कर दें, k x2 माइनस k x1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम क्या, सेकेंड मान लेंगे। 2 इक्वेशन मान लिए। अब फिर से हम वही लिखेंगे कि हमें x1 x2 की वैल्यू कहां से चाहिए, तो कहां से लाएंगे, इसके लिए मैं एक लाइन लिख देता हूं पहले। तो जो यहां पर क्या लिखेंगे, एज्यूमिंग मोशन इज पीरियोडिक सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन। तो जो मोशन इक्वेशन रहती है हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ी हुई थी, यहां पर फिर से लिख रहा हूं, आप ध्यान रखें। तो ये जो मोशन इक्वेशन रहती है वह रहती है हमारी x1 क्या होती है, x1 इक्वल a1 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर a1 लगा दें और यहाँ पर x1 लगा दें, फिर हमारा हो जाएगा x2 इक्वल a2 साइन ओमेगा टी, है ना। वैसे मैंने क्या यहाँ पर लिख देता हूं मैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है
एक्स इक्वल साइन सॉरी, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एक्स इक्वल ए साइन ओमेगा टी, ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ था। उसी कंसेप्ट यहाँ पर लगाया गया क्योंकि यहाँ पर दो डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर क्या है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए पढ़ा था तो वहां पर एक्स चलता था, यहाँ पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 डिस्प्लेसमेंट है, 2 मास है, तो x1 x2 हो गया a1 साइन ओमेगा 2 a2 साइन ओमेगा 2। अब यहाँ पर x1 x2 की वैल्यूज रख देंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट मान लो या सेकंड मान लो, लेकिन x1 डबल डॉट x2 डबल डॉट इसकी वैल्यू कहां से लाएंगे? थोड़ा सा मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। हम जानते हैं कि जो x ऊपर 1 डॉट होता है इक्वल क्या होता है हमारा dx बटे dt होता है, और यदि हम dx बटे dt निकालते हैं किसका, इसका, तो यहां पर क्या निकलेगा, a1 निकलेगा, और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा, और फिर ओमेगा टी के करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। ऐसे हम x डबल डॉट निकालते हैं, यहां पर x डबल डॉट तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर x हो जाएगा बटे डी टी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल डी, तो इसका फिर से करेंगे तो क्या होगा, cos ओमेगा टी का माइनस हो जाता है तो हम माइनस लगा देंगे, यहाँ पर a1 की जगह a1 हो जाएगा, और साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, cos ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और ओमेगा ऑलरेडी था यहाँ पर, फिर से एक ओमेगा बचेगा क्योंकि ओमेगा टी का फिर से लेंगे तो a हो जाएगा। अभी फाइनल हमारी ax, अगर डबल डॉट हम यहाँ पर बनाना चाहें इक्वेशन तो माइनस की जगह माइनस रहेगा, a1 की जगह a1 रहेगा, ओमेगा ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। तो ये हमारा x के ऊपर डबल डॉट है, ये हमारा बन जाएगा डबल डिफरेंशियल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो x इक्वेशन बनी x2 डबल डॉट और x1 डबल डॉट, इसकी जगह हम यूज कर देंगे। तो अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, बस x इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जो भी हम पर डाटा उसको अप्लाई करके हमें आगे सॉल्व करना है। तो हमें बस एक लाइन लिखना, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 इन इक्वेशन फर्स्ट, कौन सी वाली, इस वाली इक्वेशन में हमें पुट करना है। तो जैसा लिखा है यहाँ पर वैसा लिख दें। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, 2m लिखा है तो 2m की जगह 2m लिख दें, बिल्कुल परेशान ना हो, 2m की जगह 2m लिख दें। ax1 डबल डॉट ब्रैकेट लगाए यहाँ पर, फिर हम देख रहे हैं माइनस a1 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, उसको लिख दें माइनस a1 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। कई बार पढ़ने में समझ में नहीं आता तो मैं मुंह से खुद चिल्ला के बोल रहा हूँ, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो ए मैंने क्या किया, यहाँ पर आपको दिख रहा है पहली इक्वेशन ए बनी हुई है, x1 की वैल्यू पुट कर दी, फिर प्लस की जगह प्लस लगा दें, और 3 की जगह 3 लिख दें, k की जगह k लिख दें। x1 यहाँ पर जो आपको दिख रहा है x1, इसमें a1 साइन ओमेगा टी रख देंगे, जो इक्वेशन रखी है a1 साइन ओमेगा टी रख दिया, फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या माइनस है तो माइनस की जगह माइनस रख दें, फिर हमारा k है, फिर क्या हमारा x2 है तो x2 की जगह a वाली वैल्यू रख देंगे, क्या रख देंगे, a2 साइन ओमेगा 2 इक्वल टू 0। ये पूरी इक्वेशन होगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जो वैल्यू 2 दिख रही है कि माइनस माइनस सबसे पहले ऊपर बाहर लगा लें, फिर 2m की जगह 2m लिख दें, a1 की जगह a1 लिख दें, और ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर लिख दें, साइन ओमेगा टी की जगह साइन ओमेगा टी लिख दें, प्लस की जगह प्लस लगा दें, 3k लगा दें, a1 लगा दें, साइन ओमेगा टी लिख दें, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर a1 चाहिए मुझे, और जो अदर है उसको हम इक्वल के इस तरफ लिख देंगे, तो जी माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, के हो जाएगा k a2 साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब साइन ओमेगा टी तीनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यदि हम साइन ओमेगा टी का कॉमन लेते हैं उसको इक्वल किस तरफ ले जाते हैं तो ये बटे में आ जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब जो बचा हुआ उसको लिखेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर यदि पॉजिटिव वैल्यू 3k a1 है, इसको मैंने पहले लिख लिया, फिर नेगेटिव वैल्यू लिख लेंगे 2m a1 ओमेगा स्क्वायर इक्वल की तरह इधर क्या है, k a2 है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, a1 कॉमन ले सकते हैं, a1 मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 3k माइनस 2m ओमेगा स्क्वायर बचा, क्योंकि a1 हमने दोनों से कॉमन ले लिया, इक्वल टू k a2 बचा हुआ। अब यदि मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 रेशो निकाला है, तो a1 अपॉन क्या करेंगे, a2 रेशो निकालेंगे, इधर k कर देंगे तो k का इधर जो बाहर की वैल्यू है वो यही रहेगी, क्योंकि a2 को हम इस तरफ लाए हैं और फिर इसको नीचे ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा इधर 3k माइनस 2m ओमेगा स्क्वायर।
अब यदि इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देख रहा है यही वैल्यू आएगी, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, मतलब हमारी इक्वेशन यहाँ पर करेक्ट बन गई है। क्या बन गई? A1/A2 K/3 के -2m ओमेगा स्क्वायर। इसको हम क्या मानेंगे? थर्ड इक्वेशन मानेंगे। तो ये थर्ड इक्वेशन कैसे बनी आप समझ गए होंगे। सिमिलर हम फोर्थ इक्वेशन बनाएंगे और हम पूरा बना के दिखाएंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे कि सिमिलर। फिर से हमें एक इक्वेशन लिखना है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x1 x2 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड कौन सी थी? ए थी। याद रखें यहाँ पर बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है लिखते लिखते, या मैं कुछ किचिर पिचिर लिख देता हूँ, मैं मुंह से बोल देता हूँ, आपको समझ में आ जाता होगा क्या लिखा हुआ, लेकिन उस पर ध्यान ना देना, उसके प्रति कोई कमेंट करे। सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पर जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए। वो कहीं समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है हमने क्या किया, इक्वेशन में हमारी सेकंड में वैल्यू रखना है। तो यहाँ पर m की जगह क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। अब जो x2 डबल डॉट है उसकी वैल्यू हमने x1 डबल डॉट का निकाला था, तो वहां पर a1 की जगह a2 लिखना है, बकाया सेम रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? देखो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखना है? -a2 लिखना है, ओमेगा स्क्वायर लिखना है, साइन ओमेगा टी लिखना है। शायद यही इक्वेशन थी, मैं चेक करके बता सकता हूँ, a2 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा 2। चलो ओके, सही है। फिर हम देख रहे हैं इसमें क्या लगा हुआ? प्लस लगा हुआ, तो प्लस लगा देंगे। फिर k बना हुआ, k लिख देंगे। फिर x2 की वैल्यू, तो x2 की वैल्यू ये है, हम ये लिखेंगे, क्या है? a2 साइन ओमेगा टी है। फिर देख रहे हैं तो माइनस लगा हुआ, माइनस लगा देंगे। फिर k यहाँ पर लिख रहा है माइनस लगा हुआ, फिर k x1 की ऊपर वैल्यू है a1 साइन ओमेगा टी, क्या है? साइन ओमेगा टी है, इक्वल टू 0 है। अब हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस आगे लिख देता हूँ मैं, फिर m हो जाएगा यहाँ पर, और हमारा a2 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस रहेगा, और k की जगह k रहेगा, a2 रहेगा साइन ओमेगा 2। अब इधर a2 है, इधर भी a2 है, तो इनको मैं एक साथ ले लेता हूँ, बकाया जो a1 वाले वैल्यू इक्वल को उस तरफ ले जाते हैं, तो k a1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी यहाँ से कैंसिल कर दें, सब एक जैसे एक दूसरे से कट जाएंगे। अब यहाँ पर जो बचेगा उसको लिखेंगे, सबसे पहले हम पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, तो k a2 यहाँ पर आ रहा है, माइनस a आ रहा है, m आ जाएगा, a2 आ जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल इधर क्या बचेगा हमारा? k a1 बचेगा। इधर में यदि a2 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? k बचेगा, माइनस m ओमेगा स्क्वायर बचेगा, इक्वल टू इधर हमारा क्या बचेगा? k a1 बचेगा। अब यदि हम यहाँ पर इसकी इक्वेशन बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? a1/a2 हो जाएगा। इधर क्या होगा? तो a1 अपॉन इसको इधर लाए तो ये क्या होगा? नीचे जाएगा और j ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बन रहा है k j ऊपर रहेगा, तो क्या हो जाएगा? k माइनस m ओमेगा स्क्वायर बटे हमारा क्या हो जाएगा? k। अगर आपको विश्वास नहीं होता है सही है गलत, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लें। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो k a1 आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a वैल्यू आएगी, मतलब हमारी इक्वेशन सही बनी है। तो ये हमारी कौन सी हो गई? फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब हम यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको इक्वेशन दिखेंगी तभी मजा आएगा, नहीं तो बाद में बार बार देखना पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। हमें थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को क्या करना है? इक्वल लिखना है। तो लिख देते हैं। अब a1 a2 है, यहाँ पर a1 a2 दोनों के इक्वल हो जाएंगे, तो पहले हम इसको लिख देते हैं बड़ी, इस इक्वेशन को इधर वाली को, फिर इधर वाली को लिख देते हैं। तो अब इसमें से कोई भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है थर्ड फोर्थ में से। तो मैं चलो पहले इसको लिख देता हूँ मैं, जैसी बुकों में दी गई, k माइनस m ओमेगा स्क्वायर बटे हो गया हमारा k। फिर इसको लिख देता हूँ k बटे हमारा हो जाएगा 3k माइनस 2m ओमेगा। याद रखें है ना, बहुत सारी बातें मैं बता रहा हूँ। ये जो AB क्लास एप्लीकेशन है हमारी, उसमें जो भी मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उसकी PDF नहीं बन पाती। जिस तरह आप देख रहे हैं जो मैं लिख रहा हूँ, इसको टाइपिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वैसे भी हम चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट जो भी हमसे पढ़ रहे हैं, इनके जो भी कॉपी वगैरह रफ वगैरह ले लें, एक जब सॉल्व जरूर करें ना। आप ऐसा सोच रहे हो कि वीडियो देखकर या सिर्फ हमें एक बार नोट्स कहीं से बुक से पढ़ लेंगे, हमें न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे, तो संभव नहीं है। लेकिन कम से कम एक बार क्वेश्चन लिखकर फिर जैसा जैसा मैं बता रहा हूं वैसा आप उतारते भी हैं, समझ के सिर्फ उतार लेते हैं, तो एक तो वो एग्जाम के टाइम आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं, ऊपर से क्या होगा आपको समझ में भी आ जाएगी। ध्यान से सुने भी और समझे भी। एक जैसे हम कोशिश करते हैं जो भी न्यूमेरिकल में सॉल्व कराऊं वो एक ही जैसी मेथड हो, एक ही जैसी भाषा हो, एक जैसा सॉल्यूशन बने। क्योंकि आप बुकों में देखेंगे या क्यूबी में देखेंगे, आप वही क्वेश्चन है क्यूबी वाला, ये भी याद रखें, तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां तक कि मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं कि उसने एक कैसे वैल्यू ला दी है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक सुविधा दे रहा हूं कि सिंप्लीफाई करके पूरा बता रहा हूं,
तो एक तो समझने में आसानी होगी और नोट्स जरूर बनाएं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के, थ्योरी कुछ नहीं, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहती है, आप अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ में भी आ जाएगी। लेकिन न्यूमेरिकल के लिए नोट्स जरूर बनाएं, कोई भी रफ कॉपी ले लें, उसके अंदर लिखें और रिवीजन के काम भी आएगी जब भी एग्जाम होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो कर देते हैं। इसका इसमें के में मल्टीप्लाई करेंगे, के में तो के स्क्वायर हो जाएगा। इधर का देखेंगे दोनों अलग वैल्यू है, तो के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, दूसरे मल्टीप्लाई करके दूसरे ब्रैकेट में इसको लिख दूंगा 3k माइनस 2m ओमेगा स्क्वायर। अब इसको मुझे क्या करना, कैलकुलेट करना, मतलब मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, चलो मैं वो भी बता देता हूँ। के स्क्वायर, सबसे पहले इसका इस पूरी वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो के का यदि हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 3k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस रहेगा 2m ओमेगा स्क्वायर के हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम ए माइनस है, अब इसका दोनों मल्टीप्लाई कर दिए तो इस वैल्यू का भी इसमें पूरी मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस है तो माइनस रहेगा। फिर क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर 3k है, तो 3 पहले ले लेता हूं मैं, फिर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा हमारा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और के हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिख देता हूं मैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की जगह 2 रहेगा, और एम का एम में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, के को इधर ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2m ओमेगा स्क्वायर के माइनस 3m ओमेगा स्क्वायर के प्लस 2m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, और ये के इधर आएगा तो माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब यहाँ पर देख रहा है ये 3k है और ये k है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2k बचेगा मेरे अकॉर्डिंग। जैसा मैं बताया क्या बचेगा, तो 3k स्क्वायर है, इधर के स्क्वायर, तो एक दूसरे घट जाए तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2k स्क्वायर बचेगा, माइनस 2m ओमेगा स्क्वायर के 3 माइनस 3m ओमेगा स्क्वायर, सेम वैल्यू है, 2 है 3 है, तो क्या हो जाएंगे 5m ओमेगा स्क्वायर के हो जाएगा। इधर देख रहा है तो प्लस से बचा हुआ हमारा, इधर एक सिंगल वैल्यू है, तो कितनी वैल्यू है, 2m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब हमें ओमेगा के फॉर्म में चाहिए वैल्यू, ओमेगा की पावर 4, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसीज निकालना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, याद रखें, क्योंकि अभी यहीं पर जो डाटा दिया इसलिए मैं यहीं पर सॉल्व करना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यदि हम इसके फॉर्म में निकालते हैं तो यहाँ पर 2m स्क्वायर है, उसको हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले ओमेगा की पावर 4 कर देंगे। अब जो वैल्यू है इसका सब में भाग देना, 2m स्क्वायर का हमें सभी वैल्यू में भाग देंगे। यदि 2m स्क्वायर में सभी वैल्यू में भाग देते हैं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं सही से इसको इसके साथ क्या था, जो वैल्यू थी m स्क्वायर 2m स्क्वायर था, इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2m स्क्वायर लिख देता हूँ। अब हम सब में 2m स्क्वायर का भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये क्या है, पहले तो हम इसको हम इस तरफ लाएं, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, तो माइनस हम क्या हो जाएगा 5m ओमेगा स्क्वायर के बटे में हम किसका भाग दे रहे हैं, 2m स्क्वायर का भाग दे रहे हैं। फिर जी प्लस वाली हम लास्ट में ले जा रहे हैं, प्लस में यहाँ पर क्या दिए 2k स्क्वायर है, इसमें भी हम किसका भाग दे रहे हैं, 2m स्क्वायर का भाग दे रहे हैं। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है एक m से एक m चला जाएगा, बकायद जैसा तैसा जो वैल्यू रहे बचेगी वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ओमेगा की पावर 4 बचेगी, यहाँ पर माइनस बच रहा हमारा 5/2 बच रहा है, और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई हम लिखेंगे तो k बटे क्या हो जाएगा हमारा m हो जाएगा, और जी हमारा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा के फॉर्म में क्वेश्चन चल रही, ध्यान रखें, प्लस हमारा क्या हो जाएगा इधर k बटे हमारा क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर k बटे m की पावर ऐसी चल जाएगी, तो इक्वल टू हमारा 0 हो गया। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, कैसे बनाई आप समझ गए होंगे। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है, तो इसका सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है कि जो हमारी एक इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी कि b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 2ac इसके बटे होता है ऐसा कुछ 2a होता है, ऐसा कुछ होता है। इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ, क्योंकि इतना सारा सॉल्यूशन आपको आना चाहिए, नहीं आता तो बहुत टाइम लगता फिर, क्योंकि आप एक ही क्वेश्चन में उलझे रहोगे, जहां पर भी एग्जाम दोगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसका सॉल्व दिस इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सॉल्व दिस इक्वेशन। तो इसका क्या होगा, ओमेगा 1 2 मतलब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू के स्क्वायर हो जाएगा 5/4 और k बटे m हो जाएगा।
प्लस माइनस रूट के अंदर 25/16 हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा k/m का स्क्वायर माइनस k/m का स्क्वायर। ये मैथमेटिकली ये सिर्फ हमने ABC की जो वैल्यू है उनको पुट किया है। ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब आप समझ लें कि क्या क्या वैल्यू होगी, मुझे आप समझ जाएंगे ना। ये 2AC जो भी है, जो भी जैसी वैल्यू है यहाँ पर आप, क्योंकि यहाँ पर वन हो जाएगी, यहाँ पर C की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है, और ऐसी B की वैल्यू ये हो जाएगी। इस तरह मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे मेरे अकॉर्डिंग, तो सॉल्व हो रहा है उसमें 5/4 आ रहा है और ब्रैकेट में k/m आएगा, प्लस माइनस यहाँ रहेगा और 3/4 हो जाएगा। और इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वह सॉल्व होकर क्या आ रही है, k/m आ रही है। ये सॉल्यूशन आ रहा है इसका। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। अगर यदि हम ω1 ले रहे हैं तो हम प्लस लेंगे, मतलब एक बार प्लस ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5/4 हो जाएगा हमारा और k/m हो जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट में। फिर प्लस लेंगे, फिर हो जाएगा 3/4 ब्रैकेट में k/m। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो जो मेरे अकॉर्डिंग ω1 इक्वल जो वैल्यू निकल रही है वह निकल रही 2k/ हमारा m आ रही है। इसी तरह यहाँ पर जब माइनस लेंगे, क्या यहाँ पर जब माइनस लेंगे तो वह वैल्यू आएगी k/2m आएगी, k/2m, 2k/m। और ये आएगी जो हमारी होगी, ये होगी ω2 की वैल्यू, ये होगी हमारी ω1 की वैल्यू। तो ये सॉल्यूशन फाइनल निकलता है। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।